नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शैक्षिक परिदृश्य। रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए शैक्षिक परिदृश्य के जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम के नवाचार। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नवाचार किसे बोलते हैं। नवाचार क्या है? इनोवेशन। कि जब कोई सेवा या वस्तु पहले से मौजूद है, जब कोई सेवा हमें पहले से मिल रही है और उस सेवा को और बेहतर बनाने के लिए या वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान में आ रही समस्याओं को देखते हुए उसमें कुछ संशोधन किए जाते हैं, कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जाता है, कुछ सकारात्मक उपाय उसमें जोड़े जाते हैं, तो इसी को ही हम नवाचार बोलते हैं। कि जो वर्तमान में ऑलरेडी हमें सेवाएं मिल रही हैं, उन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ इम्प्रूवमेंट की जाती है, जो उसमें कुछ ना कुछ नई सेवाएं, कुछ ना कुछ नए तरीकों को अपनाया जाता है, वो ही नवाचार है। तो हम करेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोविड के दौरान बहुत सी समस्याएं हमारे सामने आ गई थी। बच्चों को पढ़ाने को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, स्कूल बंद हो गए थे तो कुछ समय के लिए। तो उस समय बहुत सारे पोर्टल्स, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं शुरू की गई जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और एक बात का ध्यान रखना कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने बच्चों को घर बैठे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई। राजस्थान पहला राज्य था जिसने कोविड के दौरान क्या किया है, बच्चों को ऑनलाइन तरीके से घर बैठे निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई है। तो देखिए, इस कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसे हम कहेंगे स्माइल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्माइल प्रोजेक्ट की। स्माइल प्रोजेक्ट, तो क्या है ये स्माइल प्रोजेक्ट? स्माइल प्रोजेक्ट फुल फॉर्म है इसकी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। यहां पर आप फोर और ऑफ का ध्यान रखिए। बस स्माइल की अगर फुल फॉर्म आए तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, वहां पर ऑफ भी दिया होगा, सोशल मीडिया इंटरफेस ऑफ लर्निंग एंगेजमेंट। तो आपको याद रखना है फोर आएगा, फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये जो प्रोजेक्ट है स्माइल प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा किया गया है। तो स्माइल 2.0 और स्माइल 3.0 हम एक एक ना करके तीनों एक साथ करेंगे ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। तो हुआ क्या था कि जिस दौरान स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी, तो उस दौरान सरकार ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। सबसे पहले इसके अंदर उन्होंने एक शैक्षिक और सह शैक्षिक पाठ्य सामग्री तैयार की। तो राज्य स्तर पर उस शैक्षिक और सह शैक्षिक पाठ्य सामग्री को तैयार किया। उसके बाद उसको संभाग स्तर पर भेजा, उसके बाद उसको जिला स्तर पर भेजा और उसके बाद उसको क्या है, विभिन्न स्कूलों के माध्यम से, नोडल के माध्यम से पंचायत स्तर पर इसको भेजा गया। तो इस तरीके से क्या है, वो पाठ्य सामग्री जो राज्य स्तर पर तैयार हुई थी वो बच्चों तक उसकी पहुंच की। तो उसका प्लेटफॉर्म क्या रहा? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारी इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंची, वो सारी पाठ्य सामग्री पहुंची। तो बात करते हैं स्माइल, ठीक है, 1.0 कह सकते हैं, या स्माइल पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद स्माइल 2.0 और तीसरा स्माइल 3.0। तो सबसे पहली चीज़ अगर आपको याद रखनी है तो इसकी तारीख याद रखनी है। सबसे पहले जो स्माइल है ये शुरू हुआ था 13 अप्रैल
2020। ये शुरू हुआ था 2 नवंबर 2020 और स्माइल 3.0 21 जून 2021। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको इसकी ये तारीख याद रखनी है कि जो स्माइल प्रोजेक्ट है वो शुरू कब हुआ था, 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल 2.0 शुरू होता है 2 नवंबर 2020 को और स्माइल 3.0 शुरू होता है 21 जून 2021 को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्माइल 1, ठीक है, 1.0 या स्माइल प्रोग्राम की। इसमें क्या था कि जो राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री तैयार हुई है उसको संभाग स्तर पर भेजा गया, फिर जिला स्तर पर भेजा गया, फिर उसको नोडल के माध्यम से क्या है पंचायत स्तर पर। तो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशनल ऑफिसर जो कि प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है, इसने, और शहरी क्षेत्र में जो नोडल एजेंसी होती है और शहरी नोडल एफटीपी के माध्यम से क्या है, 2 ग्रुप बनाए गए। तो पहला ग्रुप था शिक्षक का और दूसरा ग्रुप था अभिभावक। तो पहला ग्रुप था शिक्षक का और दूसरा ग्रुप था अभिभावकों का। तो जो शिक्षकों का ग्रुप था उसमें जो पाठ्य सामग्री तैयार की गई है तो उस ग्रुप में वो पाठ्य सामग्री आती थी। उसके बाद उसको शेयर किया जाता था अभिभावकों के ग्रुप में, ठीक है। जो अभिभावकों का ग्रुप बना हुआ था उनके ग्रुप में शेयर किया जाता था, तो घर पे वो बच्चों को वो पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जाती थी। उसके बाद इसमें क्या था कि एक चीज याद रखनी है, प्रतिदिन प्रति शिक्षक 3 विद्यार्थियों से फीडबैक लेगा, ये बात याद रखना कि जो स्माइल 1.0 है उसमें सुबह 9 बजे वो सामग्री अपलोड की जाएगी, इस व्हाट्सएप इनके पास आ जाएगी, शिक्षक के ग्रुप में आ जाएगी और उसको अभिभावक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। समय था सुबह 9 बजे, तो इसका समय भी याद रखना, सुबह 9 बजे। उसके बाद ये अभिभावकों के ग्रुप में जाएगी और उसके बाद ये टीचर जो हैं प्रतिदिन 3 छात्रों से प्रति शिक्षक फीडबैक लेगा। इसके बाद देखिए स्माइल 2.0, इसमें क्या शामिल किया गया, पाठ्य सामग्री तो दी ही जा रही है, इसके अंदर और शामिल किया गया गृह कार्य। तो इसमें बच्चों को गृह कार्य देना शुरू किया गया। तो गृह कार्य के जो वर्कशीट्स हैं वो बनाकर बच्चों को ग्रुप में डाल दी जाती थी और उसके बाद वो बच्चे क्या है उसको कंप्लीट करके, उस गृह कार्य को कंप्लीट करके वापस उसी ग्रुप में शेयर करते थे। तो ये स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ, जिसमें क्या है, ये देखो, ये जो प्रोग्राम था ये कक्षा 1 से 12 तक, लेकिन ये जो था गृह कार्य कक्षा 1 से 8 तक, गृह कार्य सिर्फ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को भेजा जाता था और उसके बाद उस गृह कार्य को कंप्लीट करके वो क्या वापस ग्रुप में शेयर करता था। पाठ्य सामग्री तो भेजी जाती थी। इसके अलावा क्या था कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, जिन बच्चों का इंटरनेट चल रहा है या उनके पास मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है, तो उनको तो फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से होमवर्क दिया जाता था। जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है तो उनको क्या है घर जाकर होमवर्क देना होता था। उसको शिक्षक क्या है घर जाकर होमवर्क देता था। इसके अलावा अभिभावक अगर विद्यालय से वो कलेक्ट करना चाहें वर्कशीट, गृह कार्य लेना चाहें, तो वो स्कूल से आकर ले जा सकते थे और स्कूल में आकर वापस
जमा भी करवा सकते थे। तो ये सुविधा इसके अंदर थी। दूसरी बात कि इसमें प्रतिदिन शिक्षक 5 विद्यार्थियों को कॉल करता था। 5 विद्यार्थियों को कॉल करके इसका पूरा पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता था। जो वर्कशीट्स, जो होमवर्क किया हुआ उनके पास ग्रुप में आता था, उसका एक फाइल फोल्डर बनाकर एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता था और उसके अंदर इसको स्टोर रखना पड़ता था। ये था हमारा स्माइल 2.0। अब हम बात करते हैं स्माइल 3.0 की, जो कि 21 जून 2021 को शुरू हुआ। अब स्माइल 3.0 क्या है? इसमें क्या है, एक तो स्किल बेस्ड कंटेंट भेजा जाने लगा। स्किल बेस्ड, उनके कौशल पर आधारित कंटेंट भेजा जाने लगा। इसके अलावा क्विज़ेस होने लगे। इसके अलावा क्विज भी पूछे जाते थे। इसके अलावा वर्कशीट्स, होमवर्क की वर्कशीट। और ध्यान रखना, ये कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी, इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को, ठीक है, शामिल किया गया। तो ये थे सबसे पहले जो मेन चीज याद रखनी है आपको कि स्माइल प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज याद रखनी है कि ये शुरू कब हुआ। तीसरी, तीनों की जो डेट है अलग अलग याद रखना, 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, 21 जून 2021। तो इस तरीके से इसको याद रखना। और इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों, इसमें कक्षा 1 से 12 तक। ये जो गृह कार्य दिया जाता था, कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को ही गृह कार्य दिया जाता था। और ये क्या है, इसका समय था 8 बजे, सुबह 8 बजे। इसमें जो भी कंटेंट दिया जाता था वो सुबह 8 बजे दिया जाता था। तो स्माइल 2.0 को आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें 2.0, इसको भी आओ घर में सीखें 3.0 कहा गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक तो आपको तारीख याद रखनी है, एक कक्षाएं याद रखनी है, गृह कार्य, और कितने विद्यार्थियों को डेली कॉल करना था। और इसमें क्या है, 3 विद्यार्थियों को प्रति शिक्षक कॉल करेगा। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते अपने। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट शैक्षिक नवाचार है उसकी बात कर रहे हैं। शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वाणी तो मतलब रेडियो प्रोग्राम और दर्शन तो टीवी प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि इसकी तारीख क्या थी, कितनी तारीख को ये प्रोग्राम शुरू हुए थे। तो ये जो शिक्षा वाणी प्रोग्राम है, तो ये शिक्षा वाणी प्रोग्राम शुरू हुआ था 11 मई 2020 को। और शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है ये शुरू हुआ था 1 जून 2020। 11 मई 2020 और 1 जून 2020। तो पहले हम बात करेंगे शिक्षा वाणी प्रोग्राम क्या है। देखो, शिक्षा वाणी क्या प्रोग्राम है? आकाशवाणी के 25 प्रसारण केंद्रों से, आकाशवाणी के 25 प्रसारण केंद्र प्लस इसके साथ था न्यूज ऑन एयर ऐप, न्यूज ऑन एयर ऐप। अब जिसके पास तो मोबाइल कनेक्टिविटी है, मोबाइल फ़ोन है, एफएम है, तो एक ऐप है न्यूज़ ऑन एयर ऐप, तो उस पर इस प्रोग्राम को सुना जा सकता था। और इसके अलावा आकाशवाणी के 25 प्रसारण केंद्रों से इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता था। अब देखिए ये क्या था, टोटल 55 मिनट, टोटल
55 मिनट का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम जो है 11 बजे से लेकर 11:55 तक प्रसारित होता था। तो टोटल 55 मिनट का कार्यक्रम था और ये 11 बजे से 11:55 तक प्रसारित होता था। इसमें क्या है, कक्षा 1 व 2, कक्षा 1 व 2 इनके लिए जो प्रोग्राम प्रसारित होता था उसका नाम है मीना की कहानियाँ। मीना की कहानियाँ। इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता था। कक्षा 1 व 2 के बच्चों की आयु वर्ग के अनुसार छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती थी और कक्षा 3 से 12 तक उनके पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री प्रसारित की जाती थी। तो 11 मई 2020 को शुरू हुआ। आकाशवाणी के 25 प्रसारण केंद्रों पर प्लस न्यूज़ ऑन एयर ऐप, ये याद रख लेना, इस ऐप का नाम कई बार डायरेक्ट ऐप का नाम पूछ लेते हैं। 55 मिनट का प्रसारण था, 11 बजे से लेकर 11:55 तक ये प्रसारित। कक्षा 1 व 2 के लिए मीना की कहानियाँ और कक्षा 3 से 12 तक उनके पाठ्यक्रम से संबंधित सामग्री को प्रसारित किया जाता था। अब देखिए इसके अलावा क्या था कि 21 जून 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक इसका दूसरा चरण चला था। ये याद रखना, जो शिक्षा वाणी है इसका दूसरा चरण, कुल 90 एपिसोड 21 जून 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक कुल दूसरे चरण में 90 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। तो ये था हमारा शिक्षा वाणी प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन प्रोग्राम। शिक्षा दर्शन क्या है? देखो, शिक्षा दर्शन की शुरुआत होती है 1 जून 2020 से और किसके माध्यम से? RSCERT उदयपुर, RSCERT उदयपुर प्लस प्रसार भारती केंद्र जयपुर, प्रसार भारती केंद्र जयपुर के द्वारा। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल और रिसर्च ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, RSCERT की फुल फॉर्म। तो इसका मुख्यालय उदयपुर में है और प्रसार भारती केंद्र जयपुर के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया। यह एक टीवी प्रोग्राम है जिसमें 3 घंटे 15 मिनट का प्रसारण किया जाता है। 3 घंटे 15। मंत्रालय पूछे तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय है। तो मंत्रालय पूछे इससे रिलेटेड तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसके द्वारा। अब देखिए 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट को भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। देखो ये प्रोग्राम कैसे प्रसारित होता है। सबसे पहले क्या है, दोपहर के 12:30 से 12:30 से 1:30 तक कक्षा 9 व 10, कक्षा 9 व 10। तो इसके लिए प्रसारण होता है, याद रख लेना, 12:30 से 1:30 तक कक्षा 9 व 10 के लिए प्रसारण होता है। इसके अलावा इसके बाद 1:30 से दोपहर के 1:30 से 2:30 तक कक्षा 11 व 12। इसके बाद
30 मिनट का गैप आता है। 30 मिनट के गैप के बाद 3 बजे से लेकर 3:30 तक कक्षा 1 से 5 तक। अब ध्यान रखना, कहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जा रहे हो तो 9, 10, 11, 12, इसके बाद कहीं आ जाओ कि 6 से 8, नहीं, पहले 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक सिर्फ 30 मिनट का प्रोग्राम होता है। और उसके बाद 3:30 से 4:15 तक कक्षा 6 से 8 तक। तो इनके पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ये स्लॉट याद रख लेना कि किस किस स्लॉट में ये पढ़ाया जाता है। तो पहले स्लॉट में ये हो जाते हैं, ठीक है, 9, 10 व 11, 12 के लिए 2 घंटे का स्लॉट है। दूसरा स्लॉट जो है 1.5 घंटे का है, 1 घंटे 30 मिनट का है। पहले स्लॉट में 1-1 घंटे की क्लासेस हैं और दूसरे स्लॉट में पहली क्लास जो है वो पहला प्रसारण होता है 1 से 5 तक 30 मिनट का और 6 से 8 तक 45 मिनट का। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। और इसका जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण शुरू हुआ था, सेम डे ही शुरू हुए थे 21 जून 2021 को, लेकिन ये जो है 3 सितंबर 2021 कुल 60 एपिसोड। इसमें क्या थे, 90 एपिसोड और इसमें थे 60 एपिसोड, याद रख लेना। तो सबसे पहले शिक्षा दर्शन मंत्रालय कौन सा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन प्रसारित करता है कार्यक्रम, RSCERT प्लस प्रसार भारती केंद्र जयपुर। और 3 घंटे 15 मिनट की प्रसारण होता है, 3 घंटे 15 मिनट का कुल प्रसारण होता है। और ये प्रसारण कैसे होता है, अलग अलग क्लासेस का बता दिया है। दूसरा चरण जो है इसका, ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण 21 जून 2021 से 3 सितंबर 2021 तक हुआ था। अब देखो इसका स्लोगन याद रखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर स्लोगन लिखता हूं मैं। अब देखिए, हाँ, इसमें एक चीज और याद रखना, इसमें जो प्रसारण होता है शनिवार के दिन, जैसे कि आपको पता है बस्ता मुक्त दिवस, शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो शनिवार के दिन कौशल से रिलेटेड, आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड और समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों से रिलेटेड प्रोग्राम का प्रसारण किया जाता है। ये चीज़ भी याद रख लेना कि शनिवार के दिन क्या था इसमें, कला, कौशल और SUPW, ठीक है, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, इनका प्रसारण किया जाता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा चरण मैंने बता दिया था। और अब इनके याद रखने अपने को स्लोगन। अब स्लोगन दोनों के क्या है, लगभग एक जैसे हैं। लास्ट लाइन है पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, और ये रेडियो का प्रोग्राम है, इसलिए इसका स्लोगन है प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये इसका स्लोगन है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ठीक है। इसका स्लोगन है, ये दर्शन है, देखने से संबंधित है। तो देखो बच्चों, देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ।
तो दूसरी लाइन सेम है स्लोगन की, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो पहली लाइन ध्यान रखना, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और शिक्षा दर्शन का क्या है, देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ये स्लॉट याद रख लेना, दूसरे चरण की तारीख याद रख लेना और शुरुआत कब हुई। तो स्क्रीनशॉट ले लो स्लोगन का। तो हमारा जो नेक्स्ट नवाचार है वो है नो बैग डे। नो बैग डे, बस्ता मुक्त दिवस। नो बैग डे, बस्ता मुक्त दिवस। क्या हुआ कि 1 जुलाई 2021-22 से इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ऐसी घोषणा की गई कि 1 जुलाई के बाद जो सत्र शुरू होगा, वैसे तो सत्र हमारा अप्रैल में शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार क्या है लेट शुरू हुआ। 1 जुलाई 2021-22 से जो सत्र शुरू होगा, उस सत्र का जो प्रत्येक शनिवार होगा वो क्या है, नो बैग डे। उसको क्या है, नो बैग डे, यानी कि उस दिन बस्ता मुक्त दिवस होगा। बच्चे क्या हैं, स्कूल में बैग लेकर नहीं जाएंगे। तो हर शनिवार को इस तरीके से 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। 5 शनिवार और 5 ही गतिविधियां रखी गई। तो प्रथम शनिवार, फिर द्वितीय शनिवार, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। 5 शनिवार और 5 ही गतिविधियां। तो पहले शनिवार को क्या गतिविधि, राजस्थान को जानो। ये याद रखना, राजस्थान को जानो, राजस्थान को जानो। उसके बाद दूसरे शनिवार भाषा कौशल, राजस्थान को पहचानो। फिर भाषा कौशल, फिर खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। उसके बाद मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और उसके बाद बाल सभा अपनों के साथ। बाल सभा अपनों के साथ। अब देखो 5 शनिवार और 5 ही एक्टिविटीज। अब देखो इसको याद करने का तरीका, या तो इसको ऐसे एज इट इज याद कर लो। प्रथम शनिवार राजस्थान को पहचानो, भाषा कौशल, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा, और उसके बाद बाल सभा अपनों के साथ। तो अगर ऐसे याद ना हो तो छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो चीज़ों को पहचानेगा। जो छोटा बच्चा है बिल्कुल वो सबसे पहले चीज़ों को पहचानेगा, फिर वो बोलना सीखेगा। पहले वो इशारे से समझाएगा, चीज़ों को पहचानेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, भाषा कौशल। और जब वो बोलना सीख जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर वो खेलेगा, वो चलने फिरने लग जाएगा, वो खेलने लग जाएगा। पहले चीज़ों को बैठे बैठे पढ़े पढ़े पहचानेगा, फिर वो थोड़ा बहुत बोलने लग जाएगा, फिर जब वो बोलने लग जाएगा तो थोड़ा बड़ा होगा तो वो खेलेगा, और जब वो खेलेगा, खेल कूद कर स्वस्थ रहेगा और उसकी बुद्धि का विकास होगा, और उसके बाद वो क्या है, वैज्ञानिक बनेगा। और जब वो सक्सेसफुल हो जाएगा, सफल हो जाएगा, वैज्ञानिक बनेगा, तो उसके बाद वो अपनों के साथ बैठकर क्या है, सभा करेगा। अपनों के साथ मिलजुल कर सभा करेगा। चाहे तो ऐसे ही याद कर लो, नहीं तो छोटा बच्चा पहले चीज़ों को पहचानेगा, फिर वो बोलना सीखेगा, फिर वो खेलेगा, खेल कूद कर
वो बड़ा होगा और उसके बाद वैज्ञानिक बनेगा, और जब वो वैज्ञानिक बनकर घर आएगा तो अपनों के साथ बैठकर वो क्या है, सभा करेगा। तो इस तरीके से 5 शनिवार 5 एक्टिविटीज़ को बांटा गया। इसके बाद क्लासेस के ग्रुप बनाए गए हैं, इसको स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो कक्षाओं के समूह बनाए गए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ 5 शनिवार को होगी और ये समूह वाइज होगी, ग्रुप बनाए जाएंगे और समूहवार इन एक्टिविटीज़ को करवाया जाएगा। कैसे? सबसे पहला जो ग्रुप बनेगा वो कक्षा 1 व 2 का। दूसरा ग्रुप जो बनेगा कक्षा 3 से 5। तीसरा जो ग्रुप होगा कक्षा 6 से 8। चौथा ग्रुप जो होगा कक्षा 9 व 10। और 5वां ग्रुप होगा वो कक्षा 11 व 12 का। तो ये 5 ग्रुप होंगे। अब इन ग्रुप के नाम रखे गए हैं, इनके नाम याद रखना, क्योंकि नाम पूछ लिया जाएगा। कक्षा 9 से 10 का जो समूह है नो बैक डे में, उसका क्या नाम है। तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया, अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया तो एक नई दिशा मिली और उसने अपने पैर क्षितिज पर रखकर उन्नति की ओर आगे बढ़ा। अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया, अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया तो उसको एक नई दिशा मिली और उसने अपने पैर क्षितिज पर रखकर उन्नति हासिल की। तो कैसे? पहला ग्रुप, अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया उसको एक नई दिशा मिली और उसने क्षितिज पर पैर रखकर उन्नति की। तो ये 5 ग्रुप हैं, याद हो जाएंगे बड़ी आसानी से। कक्षा 1 व 2 का अंकुर, बिल्कुल छोटे बच्चे बीज की तरह अंकुरित होते हैं, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला ग्रुप अंकुर है। अगर पहला याद हो गया तो अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया तो उसको एक नई दिशा मिली और क्षितिज पर पैर रखकर उसने उन्नति हासिल की। तो इस तरीके से कक्षा 1 व 2 का अंकुर, कक्षा 3 से 5 का प्रवेश और 6 से 8 का दिशा, 9 व 10 क्षितिज और 11 व 12 उन्नति। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो अंकुर को याद रखना, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अंकुर ने जब विद्यालय में प्रवेश लिया तो उसको एक नई दिशा मिली और उसने क्षितिज पर पैर रखकर उन्नति हासिल की। तो इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, नो बैक डे, और इसको संभावनाओं का शनिवार भी कह देते हैं, संभावनाओं का शनिवार। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट जिस हम शैक्षिक नवाचार की बात कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम के नवाचार की बात कर रहे हैं, उस कार्यक्रम का नाम है हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम। अब देखिए, हवा महल कार्यक्रम 2 मई 2020 को शुरुआत की गई। किसके द्वारा की गई? RSCERT, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उदयपुर के द्वारा। और इन RSCERT के साथ कुछ जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग, इनको वो संस्थाएं याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया, पिरामल फाउंडेशन हो गया। तो इन संस्थाओं का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है RSCERT के माध्यम से। तो इसमें लाभार्थी कौन थे, किनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया? एक तो जितने भी अभिभावक थे, समस्त अभिभावक और वह शिक्षक, जितने भी अभिभावक थे और शिक्षक थे, एक तो उनको शामिल किया गया।
और पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी। अब याद रख लेना, यहां पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक भी ऑप्शन दिया होगा, कक्षा 1 से 8 नहीं, पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया। अब इसमें था क्या, आर्ट एंड क्राफ्ट से लेकर कला, कौशल, बच्चों का साहित्य है, बाल साहित्य है, और पुस्तकालय से रिलेटेड टेम्पलेट्स बनाए जाते थे, ऑडियो वीडियो टेम्पलेट्स बनाए जाते थे, पीडीएफ शेयर किए जाते थे। शेयर कहाँ किए जाते थे, तो इनसे संबंधित जितनी भी सामग्री थी, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो पीडीएफ है, या कोई लिंक है, ये लिंक शेयर किए जाते थे। कहाँ, जो स्माइल के अंदर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, एक शिक्षकों का, एक अभिभावकों का, तो उसी ग्रुप में प्रत्येक शनिवार को ये ऑडियो, वीडियो और पीडीएफ लिंक शेयर किए जाते थे। और इसमें सामग्री क्या थी, देखो शनिवार को नो बैग डे होता है, तो कला से रिलेटेड, कौशल से रिलेटेड, बाल साहित्य और पुस्तकालय, इनसे रिलेटेड जो सामग्री है उनके टेम्पलेट्स बनाकर, उनकी पीडीएफ, उनके ऑडियो और वीडियो बनाकर शेयर किए जाते थे। और इसके अंदर शामिल कौन थे, लाभार्थी कौन थे, समस्त अभिभावक और शिक्षक, इनको शामिल किया गया था। और पूर्व प्राथमिक से लेकर, बार बार कह रहा हूँ, कक्षा 1 से 8 नहीं, पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थी। 2 मई 2020 को शुरुआत हुई। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसमें हवा महल का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई है कि इस प्रोग्राम का नाम हवा महल ही क्यों रखा गया। देखो, हवा महल सिर्फ एक प्रतीक है, तो इसमें भी 5 एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया, 5 गतिविधियों को शामिल किया गया जो प्रत्येक शनिवार को होती थी। तो सबसे पहली एक्टिविटी थी आज की कविता। सबसे पहली एक्टिविटी आज की कविता। दूसरी एक्टिविटी आज की कहानी। तीसरी आज की किताब। आज की किताब। और आज की गतिविधि। और 5वीं गतिविधि में शिक्षक से संबंधित, 5वीं गतिविधि को शिक्षक से संबंधित रखा गया, उससे जुड़ी हुई जानकारियां शिक्षकों को उपलब्ध करवाई जाती थी। तो ये 5 गतिविधियां हैं और हवा महल की 5 मंजिलें हैं, तो एक एक मंजिल एक एक एक्टिविटी का प्रतीक है। तो सबसे पहली एक्टिविटी आज की कविता। कविता बच्चों को पहले कविता के माध्यम से सिखाया जाता है, फिर कहानी, फिर उनको किताब पकड़ाई जाती है, फिर उनसे गतिविधियां करवाई जाती हैं। और 5वीं एक्टिविटी है अध्यापक से संबंधित, शिक्षक से संबंधित। तो याद रख लेना, इसको भी जो 5 मंजिलें इसी तरीके से याद रखेंगे। आज की कविता, आज की कहानी, आज की किताब, आज की गतिविधि, और 5वीं एक्टिविटी जो है वो शिक्षक से संबंधित है। तो ये था हमारा हवा महल कार्यक्रम। तो ये कुछ छोटे छोटे नवाचार मैंने आपको बताए हैं, और भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में।